बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में उनकी पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद है सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शब्बीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन कराम, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एक तो मर्सिडीज़ के हवाले से जो चाहे वो यहाँ स्टार्ट हुई हैं और जो उस पर मामला है सारे उन पर रोशनी डालेंगे। दूसरे नंबर पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है दलाइल सुनने के बाद। कौन सा फैसला महफूज किया? उसने फैसला महफूज किया जो मखसूस सीटें नहीं दी गई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके साथ मुलाकात होती है जब वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की उस सूरत हाल, उस मुलाकात के जो हवाला है वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलो, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाज़िमी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आज पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस सीटें नहीं दी गई, उसका केस चल रहा था। 5 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है। बैरिस्टर अली ज़फ़र पहुँचते हैं, वो कहते हैं जी नेशनल असम्बली में 86, पंजाब में 107, KPK में 90, सिंध में 9, बलूचिस्तान में 1 सीट ऐसी है जो विन की पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, उसके हामियों ने, उसके हमायत याफ्ता ने। उसके बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन हमें एक भी मखसूस सीट हमारी नहीं दी गई। जिस पर बाद में दलाइल होते हैं। दलाइल क्या होते हैं जी कि आप इलेक्शन में हिस्सा आपने नहीं लिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने। वो कहते हैं कि हमारे पास निशान था, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। वो कहते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। दोनों के दलाइल सुने जाते हैं, वही बातचीत होती है केस की समाअत में। और एंड पे निकलता ये है, अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि आप एक पार्लियामेंट्री जमात है, आप पार्लियामेंट में आए हैं, उसके बाद बाकी जो जीते थे, जिन्होंने विन किया था, उन्होंने आप में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब पॉलिटिकल जमात नहीं है, पॉलिटिकल जमात हुआ है जो इलेक्शंस में हिस्सा ले। उसके बाद फैसला महफूज करके केस को बंद कर दिया। फैसला कब सुनाते हैं ये कोई पता नहीं, पर हाल उम्मीद है कि आज नहीं तो कल फैसला लाजमी सुना देंगे। अब जाते हैं जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर में आज मुलाकात हुई है, जिसमें तरीके इंसाफ के भी कुछ चाहने वाले अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जा रहे हैं कि ये मिल गया, ये बिक गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर को कि आपके जो जितने भी मुतालबात हैं उनको पूरा करेंगे, क्योंकि चारों सूबे हमारे लिए मुकम्मल हैं, एक जैसे हैं। हम मुकम्मल तावन करेंगे, हमने मिलजुल कर चलना है, मुल्क को बुरे हालात से, मुश्किल हालात से हमने निकालना है। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि तमाम वाजिबात अदा करेंगे, हमें यकीन दहानी इन्होंने करवाई है और सियासी गुफ्तगू होनी चाहिए और मस्बत गुफ्तगू रही है, मस्बत मुलाकात रही है। अब जाते हैं जी सीटों वाला मामला। सबसे पहले तो एक खबर है, ज़ैन कुरैशी साहब चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के शाना बिशाना चलने वाले शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं, साहबजादे हैं। इलेक्शन में हिस्सा लिया था, सीट विन भी की थी। उनका एक बयान आता है, बयान क्या आता है उज़्मा बुखारी के हवाले से। उज़्मा बुखारी जो अभी वाली गवर्नमेंट जो बनी है, 447 वाली गवर्नमेंट बनी है, उसमें वज़ीर इत्तलात हैं। वो कहते हैं जी आप अब वज़ीर इत्तलात बन चुकी हैं। उन्होंने बेसिकली इमरान खान साहब पे तनकीद की थी, जिस पे वो आगे से जवाब देते हैं ज़ैन कुरैशी साहब। एक्चुअल जो उनके अल्फाज हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। वो कहते हैं जी आप अब वज़ीर इत्तलात बन चुकी हैं तो ज़रा धमकियाँ तो ना दें और बात ज़रा ध्यान से करें, सोच तो लिया करें कि आप कह क्या रही हैं। इमरान खान पर गोलियां लगी थी, वो ज़ख्मी हुए थे और आप मजाक उड़ा रही हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब को रबर का जूता पड़ा था, वो डर के मारे 1 हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकले थे। ये ज़ैन कुरैशी साहब के अल्फाज हैं। वज़ीर इत्तलात को ज़ेब नहीं देता कि वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बातें करें, उन पर जो हमला हुआ उसके हवाले से उनका मजाक उड़ाएं। अब इन्होंने ये बात क्यों की? बेसिकली उज़्मा बुखारी कल बैठी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मरियम नवाज़ साहबा की जो गाड़ी का मामला हाईलाइट हुआ है सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा, काफ़ी ट्रोल उन्हें किया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। तो उसी वाले से उसकी क्लैरिफिकेशन देने के लिए वो पहुंची थी। उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दी वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा था वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से, उस पर ज़ैन कुरैशी साहब का ये अमल आया। बेसिकली 92 न्यूज़ के रिपोर्टर है अनवर हसन साहब ने अपनी खबर दी जी कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा की जो मर्सिडीज़ गाड़ी है, जो वुल्फ प्रो गाड़ी है, की सीटों की कोशिश है उन्होंने मैट के कलर सेम करने के लिए मरियम नवाज़ साहबा ने इजहार किया है ख्वाहिश का, और उसके बाद बजट मांग लिया गया। साथ ही साथ मर्सिडीज़ जो उनकी गाड़ी है जो बुलेट प्रूफ है, उसके टायर भी तब्दील होने हैं। उन्होंने बजट कितना मांगा है? उन्होंने बजट मांगा है जी 2,73,00,000 रुपये CM हाउस से बजट मांगा गया है और अर्जेंट बेसिस पे मांगा गया है। अब मामला ये है कि एक तरफ तो आप कहती फिरती हैं कि मुल्क दिवालिया हुआ है, मुल्क गरीब हुआ पड़ा है, हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है, गरीब को आप निगहबान आटे के लिए लाइनों में खज्जर ख़राब करते फिर रही हैं। इस तरह से उसके लिए मामला ख़राब, उस खराती तौर पे उन्हें आटा दिया जा रहा है। ऊपर तस्वीर लगा के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, और तस्वीर कैसे प्रिंट होती है? पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो रहने वाले हैं, उनके टैक्स पेड पैसों में से वो तस्वीर प्रिंट होती है। एक तरफ तो आप ये कह रही हैं कि मुल्क दिवालिया हो गया, मुल्क गुर्बत का शिकार है, दूसरी तरफ टायरों की हद तक तो ठीक है, आपने टायर चेंज करवाने हैं, सफ़र करना होता है, अच्छी बात है, लेकिन ये सीटों को मैच करना है मैट के साथ, ये क्या मामला है? इस टाइम पे मुल्क की सूरत हाल जो है ख़राब नहीं है। अच्छा जी, उज़्मा बुखारी साहब उस पर क्या रिएक्ट करती हैं? वो कहती हैं जी कि 10,000 पर मर्सिडीज़ बेंज जो गाड़ी है 10,000 पर उसके टायर चेंज करवाने पड़ते हैं।
इस वजह से मरियम नवाज़ साहबा ने टायर चेंज करवाने हैं और ये मामूल की बात है। सीएम हाउस की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके इसी तरह से काम होते रहते हैं, जो मामूल के काम होते हैं, तो इसे इस तरह से हवा ना बनाई जाए। अब मोहतरमा ने जो कहा है कि 10,000 लाइफ होती है मर्सिडीज़ बेंज गाड़ियों की, अब उनसे थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन करता चलूँ और आप भी अगर चाहें तो गूगल कर सकते हैं। मर्सिडीज़ बेंज जो लो प्रोफाइल जो टायर होते हैं, जो ब्रेक वाले टायर आपने देखा होगा, ब्रेक वाले टायर होते हैं, लो प्रोफाइल टायर्स की लाइफ होती है 20 से 30,000 किलोमीटर तक वो चल सकते हैं। और आम जो टायर होते हैं मर्सिडीज़ बेंज के, उसका कंपनी क्लेम करती है कि आप 50,000 से 1 लाख तक तब्दील कर सकते हैं। और वो मोहतरमा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि 10,000 चले हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने 29,000 चला ली हैं वगैरह वगैरह। अलबत्ता चलेगा, टायर भी चेंज होने हैं, तो जो पोशिश है और मैट है उनका कलर जो आपने एक जैसा करवाना है वो ज़रूरी थोड़ी है गरीब मुल्क के, गरीब कौम के, गरीब शहरियों के टैक्स के पैसों में से। अब आ जाते हैं जी हेलीकॉप्टर वाला मामला, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि मरियम नवाज़ साहबा अब जाती अमरा से एड क्लब या मार रोड पे या जियो आर जब जहाँ भी वो अपने ऑफिस में आती हैं वहाँ हेलीकॉप्टर से डेली सफ़र किया करेंगे। कुछ ही अर्सा पहले अगर चले जाएं, जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, तो तब काज़ी फ़ाइज़ साहब ने भी कहा था कि इमरान खान और दुनिया के ऐसे पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो हेलीकॉप्टर पे अपने ऑफिस आते हैं घर से। और अब मरियम नवाज़ साहबा जो वज़ीर आला है, ना कि वज़ीर-ए-आज़म, जो वज़ीर आला पंजाब है खाली, वो जाती उम्रा से आएंगी हेलीकॉप्टर पे 8 क्लब या 8 क्लब, क्योंकि पिछले दिन उन्होंने कहा था कि ट्रैफिक क्यों ब्लॉक की गई है, ट्रैफिक क्यों बंद करते हैं। और अभी इसी सूरत हाल को बनाया जाएगा कि भाई हमारी वजह से रूट लगता है, प्रोटोकॉल लगता है, उसके लिए ट्रैफिक बंद की जाती है, इसलिए हम हेलीकॉप्टर पर आएंगे ताकि कौम खज्जल ख्वार ना हो, बल्कि कौम तो खज्जल ख्वार हो ही रही है। और जो हेलीकॉप्टर आप यूज़ करेंगी, जो उसमें मुराद लगेंगे, जो पेट्रोल लगेगा, जो बाकी अखराजात आएंगे, वो इससे खज्जल ख़राब होने वाली कौम के पैसों से ही होगा। लेकिन इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, कोई इस पर रिएक्ट नहीं दे रहा, ना ही रिएक्ट देंगे। ये थी जी आज की खबरें जो हमने आपके सामने रखी हैं। साथ ही साथ आपको पता चलेंगे पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ अनकरीब मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने टोटली तौर पर इनकी हमायत का ऐलान कर दिया, बाकी जमातें भी हमायत का ऐलान कर रही हैं। अब देखते हैं मामला कहाँ तक जाते हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हैं या नहीं होते। उम्मीद तो ये करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, बेहतरी की तरफ जाएँ। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को याद दीजिए। अल्लाह ने के